लोणा कहता है कि जीवन तो सबको मिला है और आगे भी सबको मिलता रहेगा, परंतु सबको ये पता नहीं होता है कि जीवन को क्या काम में लेना चाहिए और क्या काम में नहीं लेना चाहिए। इस बात का सबको पता नहीं होता है और सबको ये भी पता नहीं होता है कि जीवन हम जी रहे हैं कि हमारा जीवन कोई और जी रहा है। लूणा कहता है कि मित्रों जागो, ये जीवन किसके अधीन है, क्योंकि ये जीवन जिसके अधीन है वो ही इस जीवन को जीता है। सब लोग यही सोचते हैं कि हमारा जीवन है और हम जीवन जी रहे हैं, अच्छे तरीके से जी रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। सब लोग अपने जीवन के बारे में यही धारणा लेकर चलते हैं, परंतु सच तो ये है कि जीवन हमारा होता नहीं है, क्योंकि जीवन दूसरे की विरासत है। भलाई जीवन हमारे पास है और हमारा मान रखा है हमने, परंतु फिर भी जीवन हमारा नहीं है। जैसे किसी का घर हो और हमारे पास हो और उस घर में हम लंबे समय से रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये घर हमारा है, परंतु वो हमारा नहीं है। हमारे पास जरूर है, वो घर किसी और का था और का ही है। ऐसा ही हमारा जीवन है। जीवन हमारा होकर भी हमारा नहीं है, क्योंकि हमें तो जीवन मिलने के बाद में पता होता है कि जीवन हमारा है। और पता जिसने होता है कि जिसने जीवन दिया है, उसने पता होता है कि जीवन मैंने दिया है। क्योंकि हमारे जीवन का पता हमारे माता पिता को होता है, उन्होंने हमको जीवन दिया है और माता पिता का जीवन भी किसी और ने दिया है। ये एक परंपरा है। हम तो हमारे झूठे भ्रम के कारण जीवन को हमारा समझकर जीते हैं, परंतु जीवन सचमुच में हमारा नहीं होता है और हम जीवन जीते भी नहीं है, क्योंकि हम जीवन जी भी नहीं जानते हैं। क्योंकि हर प्राणी का जीवन मौत जीती है, हम नहीं जीते हैं, क्योंकि हमारा जीवन सबका जीवन मौत के अधीन है और मौत ही हमारा जीवन जीती है। क्योंकि हमारा जीवन जीवन की ओर नहीं बढ़ रहा है। हमारा जीवन हर सांस के साथ, हर क्षण के साथ मौत की ओर बढ़ता है। इसलिए हमारा जीवन हर पल मौत ही जीती है। इस दुनिया में कोई बिरला ही ऐसा व्यक्ति है जो वो जीवन जीता है, क्योंकि उसका जीवन जीवन की ओर बढ़ता है, मौत की ओर नहीं। और जो व्यक्ति जीवन जीता है वो व्यक्ति इस जीवन से जीते जी मर जाता है, अपने जीवन से मर जाता है जीते जी, और जीवित मर कर और हकीकत जीवन की ओर बढ़ता है। जीवन सदा अखंड है, उसी जीवन की ओर बढ़ता है। जिसने अपने जीवन को जीना अच्छी तरह से जान लिया, वो अपने जीवन का स्वयं मालिक हो जाता है। उसके जीवन का कोई भी और मालिक नहीं बन सकता और वो फिर अपना जीवन कभी भी मौत को नहीं सौंप सकता, कभी भी मौत उसका जीवन नहीं छीन सकती। हाँ, मौत की जितनी वस्तु हैं वो मौत को ही संभला देता है, क्योंकि तन मन
ये सब मौत की वस्तु ही, और ये मौत को ही संभला देते हैं। हम उनको अंतम साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि हम उनके तन मन के साथ रहते रहते ही हम हमारा जीवन जीते हैं और जीते जी मर जाते हैं। क्योंकि अमरता में जीवन वो ही जीता है जो मौत से पार है। जो व्यक्ति अखंड जीवन जीना जानता है, वो व्यक्ति संसार के जीवन से और मौत के जीवन से अपने जीवन को कभी भी जोड़कर नहीं रखता है। क्योंकि मौत का जीवन बढ़ने और बिगड़ने का है, और जिसने अपना जीवन अखंड कर लिया वो कभी ना बढ़ता है और ना बिगड़ता है। लोना कहता है कि जिसने अपना जीवन अमर कर लिया है, वो संसार के कोई भी काम से और कोई विचारधारा से अपना जीवन जोड़कर नहीं रखता। जिसने अच्छी तरीके से अपना जीवन अमर कर लिया, उसके जीवन को संसार का कोई भी काम बांध नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि जो अपने जीवन को अमर कर लिया, जीना सीख गया, वो संसार का कार्य नहीं करता है। संसार का सारा कार्य करता है, परंतु उनको कर्म बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भीतर कर्म को कभी भी संजो कर नहीं रखता है। समय पर जो कर्म उनके साथ गठित होता है वो होकर रह जाता है। वो ना तो अच्छे के ऊपर खुशी मनाता है और ना बुरे के ऊपर दुखी होता है। दुख सुख पाप पुण्य ये सब नश्वर जीवन तक ही सीमित ही, और जो अमर जीवन है उसमें जीवन जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अमर है। जो व्यक्ति अपने जीवन को नहीं जानता है, वो संसार का चाहे कितना ही अच्छा कर्म क्यों ना करे, फिर भी वो मृत्यु से नहीं बचेगा, और चाहे संसार का कितना ही बुरा कर्म क्यों ना करे, मृत्यु से नहीं बचेगा। जिसने अपना जीवन जान लिया कि मैं अमर हूँ, मेरा जीवन सदा अमर है, उसकी अमरता के आगे मौत कभी भी, मृत्यु कभी भी बाधा नहीं बनती। स्वयं मौत ही उनका अमरता का द्वार खोलती है, और सदा मौत नतमस्तक रहती है उनके आगे। क्योंकि जीवन अमर होने का द्वार मौत से ही शुरुआत होता है और मौत ही खोलती है। जो मौत को अच्छी तरह से जान लेता है, वो अपने जीवन को अच्छी तरह से जानता है। मौत किसी को भी मारती नहीं है, क्योंकि सब मौत के पास चलकर जाते हैं। क्योंकि मौत सबका अंतिम सत्य बन जाती है, इसलिए सबके सब मौत के पास जाते हैं। मौत किसी को नहीं मारती है, क्योंकि नश्वर जीवन का मालिक मौत ही है। मौत भी एक परम आनंद का सागर है, पर किसी अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब नहीं रखती। उनमें सारा कर्म एक समान हो जाते हैं। अच्छे बुरे का जाल तो मन के भ्रम ने बुन कर रखा है, और जो व्यक्ति अखंड जीवन की तरफ बढ़ता है, वो किसी कर्म के आधार पर नहीं, वो ध्यान और अध्यान के आधार पर बढ़ता है। क्योंकि कर्म तो ध्यान तक सीमित है और अध्यान से बहुत पीछे रह जाता है। अध्यान में कोई कर्म शेष नहीं बचता है। जब व्यक्ति अध्यानी हो जाता है, कोई ध्यान नहीं बचता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में होता है,
और जीवन में होने का अर्थ है कि जीवन भी नहीं बचता और फिर व्यक्ति भी नहीं बचता, उसी का नाम अमरता है। जहाँ बंचा रह जाता है वहाँ सब कुछ है, जन्म मृत्यु मौत दुख सुख सब पीड़ा होती हैं। जहाँ कुछ भी नहीं बचता है वहीं अमरता का जीवन है। दुनिया भोग के और त्याग के चक्कर में, पाप के और पुण्य के चक्कर में अपने जीवन को डबो देती है। लोना कहता है कि जिसने अपना जीवन अमर करना है और अमरता को पाना है, वो पाप को छोड़ो, पुण्य को छोड़ो, झूठ को छोड़ो, साच को छोड़ो, भोग को छोड़ो, त्याग को छोड़ो। चीज़ा में कोई मत उलझो। समय के साथ जो भी घटित होता है उनको स्वीकार करो। कोई भी कर्म की चाहत मत रखो, क्योंकि कर्म तो हमारे साथ बिना चाह बिना ही घटित होता है। जैसा घटित होता है उसको वैसा ही होने दो। कर्म को बदलने का प्रयास मत करो ना। जैसा प्रकृति अपनी ओर से करती है वह अच्छा ही करती है। क्योंकि हम कर्म बदलने का भ्रम तो जरूर फैला सकते हैं, परंतु हम बदल नहीं सकते। क्योंकि कर्म सारा प्रकृति का है और प्रकृति मौत है। तो कर्म सारा प्रकृति का है तो प्रकृति के समर्पण कर दो। जो प्रकृति कर्म देती है उसको स्वीकार करो और जो न देती है उसको भी स्वीकार करो। क्योंकि कर्म का रास्ता मौत का रास्ता है। मैं किसी को ये संदेश नहीं देता हूँ कि कोई कर्म मत करो, कर्म के बिना कुछ भी नहीं होता है। मैं ये कहता हूँ कि प्रकृति के कर्म में दखल मत देना। जैसा प्रकृति करती है वैसा ही स्वीकार करो। क्योंकि हमारा विचार कचरे की भांति ही आज तक यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। क्योंकि प्रकृति में जैसा है वैसा ही है। केवल हमारे भ्रम का ही परिवर्तन होता है और इनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमें लगता है कि ज्ञानी सुधर गया है और अज्ञानी बिगड़ गया है, परंतु ऐसा नहीं है। ना तो ज्ञानी सुधरा है और ना अज्ञानी बिगड़ा है। शुरू से जैसा है वैसा ही है। क्योंकि ये प्रकृति अच्छे बुरे और ऊंचे नीचे का, भले बुरे का भाव रखती प्रकृति झूठ और सच का, तो ये प्रकृति उस कचरे के नीचे दब जाती। परंतु प्रकृति में ऐसा नहीं है। ये पाप पुण्य भला बुरा सब मानव की रचना है। क्योंकि मानव प्रकृति की रचना को अपने हाथ में लेने का प्लान रखता है हर पल, परंतु मानव पूरी प्रकृति को कभी भी हाथ में नहीं ले पाएगा। कोई के जीवन में भी कोई चीज की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ हमारी सोच की। क्योंकि मानवता की सोच ही हर चीज की कमी निकालता है। जिसके पास जितना है इतने में संतुष्ट रहिए, आनंद में रहिए। ये प्रकृति सबकी खबर लेती है समय पर। कीड़ी को कर्ण है तो हाथी को मन सबको देती है। जो प्रकृति का जीवन प्रकृति पर ही छोड़ देता है और अपने जीवन का मालिक बनता है, उसी को प्रकृति मार्ग दिखाती है। लोना कहता है ये आनी दुनिया धर्म के नाम पर लड़ लड़ मरती है। अपना जीवन जानना तो बहुत दूर की बात है। जो व्यक्ति धर्म को जानता है वो धर्म को कभी भी झूठा और सच्चा नहीं कहता। क्योंकि धर्म झूठ और सच के साथ जोड़ा नहीं जाता, धर्म केवल जाना जाता है। क्योंकि धर्म को हम सच के साथ जोड़ देते हैं तभी धर्म झूठा हो जाता है। धर्म को जानता है वो धर्म का कभी भी उपदेश नहीं देता। इसके बाद धर्म धर्म नहीं रहता, झूठा और सच्चा हो जाता है।